नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी मस्ती में। दोस्तों, आज तक हमने बहुत सारी जानकारी कीटनाशी के बारे में, कीटों के बारे में, उसके लाइफ चक्र के बारे में और बहुत सारी अन्य जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दी है। तो दोस्तों, आज आपको बता दें कि आज मैं उस के अंतर्गत वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसमें आपको एक जनरल नॉलेज मिलेगी कीट की फसल के लिए। कीट की फसल के लिए कीटों के बारे में, फसलों में कैसे ये नुकसान पहुंचाते हैं और किस अवस्था में नुकसान पहुंचाते हैं, कैसे हम जानेंगे कि ये जो है नुकसान आर्थिक नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके बारे में आपको कई सारे लेवल पढ़ने होंगे, लेवल की जानकारी रखनी होगी। जैसे कि एक लेवल है EIL, दूसरा है ETL, उसके बाद है DB। तो इस प्रकार से कई सारी एक अवस्था होती है कीट की। जब वो उस अवस्था में कीट पहुंचता है तब हमें जाके लगता, कल वाले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि किस अवस्था में कितनी ज़्यादा मात्रा में नुकसान पहुंचाए तो वो आर्थिक नुकसान होता है। ये ग्राफ जो है उसी हिसाब से बनाया गया है कि इस ग्राफ को बनाने में बहुत ही मेहनत की गई है और तब जाके ये ग्राफ इस प्रकार से तैयार हो पाया है। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि क्या होती है डीबी जिसको आप बोलते हैं, क्योंकि ये ग्राफ जो है नीचे से ऊपर जाता है। ये ग्राफ जो है नीचे से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है कि हमारा जो स्टेप बाय स्टेप रहेगा वो नीचे से ही चलेगा। तो आपको बताने जा रहा हूँ कि डीबी क्या होती है। जिसको भी बोलते हैं, डीबी को बोलते हैं इंग्लिश में डैमेज बाउंड्री, मतलब नुकसान करने की एक स्थिति आती है जब कीट नुकसान करने लगता है। तो ये क्या होता है कि हर फसल में कीट नुकसान करता है, ये तो कन्फर्म है कि हर फसल में कीट नुकसान करता है और कोई देख पाता है, दिखता है और कोई नहीं दिखता है। तो कीट का देखो, खेत में आना नुकसान नहीं है। अगर खेत में कीट आ गया है तो वो नुकसान नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि खेत में कीट दिख गया और आपको नुकसान नहीं दिखा तो वो नुकसान माना जाता है। वो नुकसान नहीं होता है। तो ये उस अवस्था की स्टेज को डीबी बाउंड्री कहते हैं। डीबी बाउंड्री मीन्स डैमेज बाउंड्री उसको कहते हैं कि जहाँ तक कीट खेत में एंट्री तो कर गया है पर वो नुकसान नहीं कर रहा है, अपनी जनसंख्या बढ़ाने में लगा है। नुकसान करेगा पर क्या होगा कि वो नुकसान उस टाइम नहीं कर रहा है, क्योंकि जैसे मान लो कोई बाहर से आया व्यक्ति, उसको अपने में कन्वर्ट करना, उसको मैनेज करने में टाइम लगता है। तो इस प्रकार से ये डीबी बाउंड्री भी वही स्टेज होती है कीट के लिए। ये कीट बाहर से एंट्री करता है या दूसरे खेत से एंट्री करता है तुम्हारे खेत में, उसी टाइम में ये डैमेज बाउंड्री को क्रॉस कर जाता है और ये एंट्री कर जाता है और अपनी जनसंख्या बढ़ाने में लग जाता है। तो डैमेज बाउंड्री पे हमारी खेत को 1% भी नुकसान नहीं होता है। तो इस अवस्था में जो कीट होता है कि एंट्री कर जाए और नुकसान ना पहुंचाए तो उसे बोलते हैं डैमेज बाउंड्री। उसके बाद जैसे कीट नुकसान करने लगता है तो वो एक लेवल हो जाता है। जैसे आप जानोगे कि इस टाइम में कीट नुकसान नहीं किया और आज देखो नुकसान कर रहा है, तो ये जो बीच का अंतर रहा उसी को बोलते हैं आइडियल लेवल, मतलब कि इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल मतलब कि यहाँ पे अगर डीबी पे कीट था डैमेज बाउंड्री पे, तो इसका कंट्रोल करना सही नहीं था। अगर आप यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर रहे हो, कोई दिक्कत नो प्रॉब्लम। उसके बाद जैसे वही कीट जनसंख्या बढ़ा करके फसल खड़ी हुई फसल है उसमें से अपना भोजन ले रहा है, भोजन लेता रहा, उसके बाद एक दिन वो जनसंख्या उसकी पर्याप्त हो गई और तब जाके वो फसल पे अटैक कर दिया। अटैक जैसे होता है तो उसका क्या होता है कि एक पौधे पे कुछ न कुछ कीट की मात्रा हो जाती है कि एक पौधे पे 5 कीट, 7 कीट, 12 कीट, 3 कीट, 5 कीट, ऐसे करके हर एक पौधे पे एक उसका लेवल हो जाता है कि अगर पौधे पे इतनी मात्रा में एक पौधे पे कीट दिख जाए तो आप समझ लीजिए कि ये वही अवस्था है जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। क्योंकि इस अवस्था में कीट जो है नुकसान बहुत अधिक करने लगता है और इसी अवस्था को ही हम पहचान पाते हैं
डीबी बाउंड्री को किसान आदमी नहीं पहचान पाता है। बहुत ही अगर ध्यान से देखोगे तब जाके रोज अपनी फसल देखोगे, अपनी फसल रोज देखोगे तब आप समझ पाओगे कि डैमेज बाउंड्री पे एंट्री हो चुकी है कीट की। अब इसको कीट कंट्रोल करने की हमें एक व्यवस्था कर लेनी चाहिए, एक स्ट्रेटजी बना लेनी चाहिए, प्लान कर लेना चाहिए कि ये आने वाले टाइम में नुकसान करेगा। और तब तक आप उसका इंतज़ार करिए जब तक कि उसका एक ईटीएल लेवल ना पता चल जाए। जैसे किसान अपने खेत में जाता है, हर एक पौधे पे उसका ईटीएल लेवल फिक्स होता है, वैज्ञानिकों ने बताया है। जैसे चने में 5 से 7 होता है, 5 से 7 होता है, 6 होता है। उसके बाद उसमें क्या बोलते हैं, पैडी में, धान में इसका जो है शायद 7 से 11 होता है ईटीएल लेवल। तो इसका मतलब ये है कि एक पौधे पे 7 से 11 कीट पाए जाते हैं। उस टाइम ये ईटीएल लेवल को क्रॉस कर रहा होता है। हम लोग देखने में देर कर देते हैं, इसीलिए फसल को हर रोज़ देखना चाहिए कि किस टाइम में कौन सा कीट लगने वाला है और उसका कैसे बचाव करें। इस प्रकार से कीट का ईटीएल लेवल बहुत ही ज़रूरी होता है। और दोस्तों इसी लेवल पे कीट को कंट्रोल किया भी जा सकता है। जैसे आप देख रहे हो कि हमारी फसल में बहुत सारे कीट लग गए हैं। नुकसान की अवस्था में आप एक पौधे को देखिए गौर से। जैसे आप उसको गौर से देखोगे उसमें क्या होगा कि पौधा आपका कई 5 से 7 कीटों से ग्रसित होगा, 5 से 7 कीटों से ग्रसित हो जाएगा और वो बहुत ही नुकसान पौधे को करने लगता है। तो इसलिए इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल वो आर्थिक एक लेवल होता है जो आर्थिक नुकसान पहुंचाने लगे, उसे पेस्ट बोलते हैं। हमने पहले ही बोल रखा था कि पेस्ट उसे बोलते हैं जो आर्थिक नुकसान इतना कर दे कि वो आर्थिक नुकसान दिखने लगे कि मेरी फसल चली जाएगी, उपज नहीं मिलेगी, कुछ ऐसा जैसे सोच आपके मन में आने लगे, समझ लो कि वो आर्थिक नुकसान करने लगा है। और ठीक उसी प्रकार से कीट का कंट्रोल कर लेना चाहिए। उसीलिए दिया है कि यहाँ पे क्या होता है कि पॉपुलेशन को कैलकुलेट कर लिया जाता है कि आप कैलकुलेट कर लीजिए पॉपुलेशन को, उसकी जनसंख्या को, तब जाके आप ईटीएल लेवल का अनुभव कीजिए और तब जाके कीट का कंट्रोल कीजिए। आप देखिए ऐसे अगर व्यवस्थित करेंगे तो आपका नुकसान, आर्थिक नुकसान नहीं हो पाएगा। और दोस्तों बता दें ईटीएल लेवल पे ही कीट का कंट्रोल किया जा सकता है। और इसी लेवल को अगर 2-1 दिन रुक गए, ठहर गए तो कीट इतनी ज़्यादा मात्रा में नुकसान कर जाता है कि जैसे ईटीएल लेवल से एक तीसरा लेवल आता है EIL, इकोनॉमिक इंजरी लेवल, मतलब कि आर्थिक क्षति नुकसान या आर्थिक क्षति का लेवल या स्तर। तो इस प्रकार से जैसे ईटीएल लेवल को एक फिक्स संख्या दी गई है, वैज्ञानिकों ने दी है कि इस फसल में इतना होना चाहिए, उसी हिसाब से वहाँ से लेकर के अगर आप उस टाइम में कंट्रोल नहीं करते हो तो आपका कीट जो है एक ऊंचे लेवल पे पहुंच जाता है, एक दूसरे लेवल पे पहुंच जाता है कंट्रोल करने के लिए। और उसी लेवल से लेकर के ये दूसरा जो लेवल ईटीएल से ऊपर जाएगा तैसे पहुंच जाता है इकोनॉमिक इंजरी लेवल। यहाँ पे जैसे दोस्तों आपकी फसल को पहुंचा देता है कीट, या कीट अपनी संख्या बढ़ा करके पहुंच जाता है, तो यहाँ पे कीट का कंट्रोल करना संभव नहीं है, वो प्राकृतिक कंट्रोल हो जाएगा। जैसे वो नुकसान कर लेगा जब तक उसका भोजन वहाँ पे मिलता रहेगा वो नुकसान करता रहेगा और एक स्तर एक पार करता है, जिसकी वजह से कीट जो है कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो आपको बता दें कि जब भी कीट का कंट्रोल करें तो आप ईटीएल लेवल से ही कंट्रोल करें। ईटीएल लेवल में जैसे ही आप कंट्रोल करोगे यहाँ पे के आपका कीट कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि एक निश्चित संख्या होती है, उसको ख़त्म करना संभव है और कंट्रोल ही किया जा सकता है। कीट को दुनिया से ख़त्म करना संभव नहीं है। आज नहीं, आज से 50 साल या 20 साल पहले वैज्ञानिकों ने कह दिया है कि जो पृथ्वी पे जीव जंतुओं की जो संख्या है
उसमें कितनी है 97% शायद कन्फर्म है हमें कि 97% ओनली इंसेक्ट है, मतलब कि कीट है, और 3% में सभी प्राणी हैं, उसमें पेड़ पौधे, मनुष्य जाति जो है और जानवरों की जाति, इतना सारा मिला दो तो सबसे ज़्यादा इंसेक्ट की पॉपुलेशन पाई जाती है पृथ्वी पे या दुनिया में, संसार में। और उसके बाद में 3% में ये अन्य प्राणी आते हैं। तो इस प्रकार से ईटीएल लेवल को आप देखते रहिए अपनी फसलों में। ईटीएल लेवल जैसे आपका थोड़ा बहुत नुकसान दिखे वहीं पे आप इसको कंट्रोल कर लीजिए, क्योंकि कीट को डैमेज बाउंड्री पे कंट्रोल, क्योंकि ये नुकसान नहीं करता उस टाइम किसान ध्यान नहीं देता है, डैमेज बाउंड्री किया नहीं जाता है, ईटीएल लेवल पे कर देना अनिवार्य होता है और एआई लेवल पर कंट्रोल करना संभव नहीं है। तो कीट के बारे में किस टाइम में क्या करना चाहिए इसकी आज हमने आपको जानकारी दी है। और ईटीएल लेवल ही एक ऐसा लेवल होता है जहाँ पे पॉपुलेशन कीट की इग्नोर नहीं की जा सकती, मतलब उसको देखा जा सकता है और उसको कैलकुलेट किया जा सकता है कि इस टाइम में हमारे एक पौधे पे 10 कीट हैं या 15 कीट हैं। तो इस प्रकार से आप ईटीएल लेवल का ध्यान रखिए, इसी लेवल पे आर्थिक क्षति नुकसान पे आप उसका कंट्रोल कर दीजिए और एआई लेवल का आप ध्यान मत दीजिए। अगर यहीं पे कीट कंट्रोल हो जाएगा ईटीएल लेवल पे तो आपका इस अवस्था में नहीं जाएगा, और जैसे उस अवस्था में पहुंच जाता है कीट इकोनॉमिक इंजरी लेवल, तो वहीं पे दोस्तों आपको बता दें कीट का कंट्रोल करना संभव नहीं है। ठीक उसी प्रकार से बार भी जाता है, देख लो पैराग्राफ कैसे जा रहा है, सॉरी बार ग्राफ। तो बार ग्राफ में आपको बता दें, देखो डैमेज बाउंड्री पे कीट यहाँ था, यहाँ अपना खेत है मान लो, उसके बाद डैमेज बाउंड्री थोड़ा सा बढ़ा आगे बढ़ने के बाद क्या हुआ कि वो जैसे जैसे आगे बढ़ा यहाँ पे अपना भोजन मिलता गया, जनसंख्या बढ़ती गई। उसके बाद एक ये लेवल आ जाता है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, जैसे कीट आप यहाँ पे पहुँच जाता है तो यहाँ पे कितनी ऊंचाई पे पहुँच जाता है कीट, इसकी ऊंचाई पर्याप्त हो जाती है। ऊंचाई का मतलब है कि ये अपनी पर्याप्त मात्रा में संख्या बढ़ा लेता है और अटैक कर देता है, तो ये ईटीएल लेवल पहुँच जाती है। और ईटीएल लेवल पे अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये उसी प्रकार से बढ़ता बढ़ता आगे ईआई लेवल पे पहुंच जाता है, जहां पे कीट करना कंट्रोल नहीं होता है। जैसे ईआई लेवल पे कीट पहुंचता है वहां पे फसल को बहुत सारा नुकसान कर जाता है, फसल में भोजन लायक कुछ नहीं बचता है, जब तब वो प्राकृतिक है ना, तो ये इस प्रकार से बार ऊपर जाता है, थोड़ा सा और ऊपर जाता है, कुछ भी नहीं रह जाता फसल में, उसके बाद नीचे नीचे डाउन होता चला जाता है और फिर से उसी अवस्था में आ जाता है। तो ये प्राकृतिक कंट्रोल हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे कुछ नहीं बचता, फसल हमारी पूरी नष्ट हो जाती है। तो उस अवस्था का ध्यान नहीं रखें, जिस स्टेज में आप पॉपुलेशन को कैलकुलेट कर सकते हो आप उसका ध्यान रखिए, उसी पे आप कीट का कंट्रोल कीजिए। तो आज के लिए बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कल आपसे। और आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो आज के लिए बस दोस्तों ऐसा ही, खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।